हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों के। मैं आपका हिंदी फॉर पीएसआई के ये यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम कुलदीप सिंह है, एज़ यू नो। सो मैं आपको काफ़ी लेक्चर ले चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ और इश्यूज़ है, तब प्लीज़ 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 कमेंट करके मेरे से पूछिए, है ना। और मैं कुछ ऐसे अभी रैंडम ले रहा हूँ, बट मैं आपको 5 क्वेश्चनर्स एंड जो 10 क्वेश्चनर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आई विल बी केयरिंग दैट ऑन, है ना। तो हिंदी का मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, मैंने यूपीएससी का जो मेंस है वो दिए हैं, काफ़ी बार इंटरव्यूज़ दिए हैं, है ना। आरपीएससी का, आरएएस का दिया है इंटरव्यू, ठीक है। और ये आपका एसआई का है, वो भी दिया हुआ है, राइट। तो आई होप आपके लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए। सो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे, राइट। तो हम आगे और शुरुआत करते हैं इसके अंदर, है ना। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है आज का। जो टॉपिक है दैट इज़ समास, प्रकार, उसके एंड उदाहरण भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये जो नोट करते चलिएगा इसको, दैट समास जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए, है ना। क्योंकि चाहे फिर वो आप एसआई का एग्ज़ाम देख लीजिएगा, चाहे फिर वो आप आरएएस का देख लीजिएगा, या फिर और आपके रीट के हो गए, या कोई भी आपके अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं ये टॉपिक पूछा जाता है। एंड आपको सरप्राइजिंगली ये वन ऑफ द ईजीएस्ट है, ठीक है। आई डोंट नो वाई पीपल फील कि ये हार्ड है ना। तो इसी वजह से मे भी उनको लगता होगा। तो मैं आज आपके लिए एक एक अलग टाइप का वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी कुछ बात कर लेंगे, ताकि यहाँ से क्या हो सके, आपकी क्लैरिटी मिल सके, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी होंगी, आपको केवल और केवल 6 लाइन्स याद रखनी पड़ेगी, है ना। 6 लाइन्स आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके माध्यम से आप पूरा समाज कवर कर लेंगे, है ना। तो ये आपका, मैं जो ये ज़्यादातर कंटेंट लाया हूँ, आपकी आरबीएससी की जो बुक है उसमें से मिल जाएगा आपको, है ना। कुछ जो एग्जांपल्स है वो पीवाईक्यूज से मिल जाएंगे, है ना। कुछ मेरे अदर सोर्सेज हैं, उनके अंदर से मैं ये लेके आया हूँ, राइट। तो इसको हम शुरुआत करते हैं, और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्टेज ना हो और आप कुछ और प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर भी लगा पाएँ, ठीक है। तो देखिए, इसको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये नोट करते चलिएगा, दैट होता क्या समास, है ना। समास का मतलब क्या होता है कि छोटा रूप, किसी भी दो शब्दों को जो आपस में मिल कर के और कोई छोटा रूप बना ले, तो उसको क्या कहते हैं आप, समास कह देते हैं। जैसे माता पिता, है ना। ये माता पिता अपने आप में मतलब दो वर्ड लिख दिए यहाँ पे, बट माता पिता आप डैश लगा करके करोगे, छोटा हो जाएगा। प्रत्येक, है ना। प्रत्येक मतलब प्रति एक हम लिखते हैं, प्रति एक मतलब हर एक, ठीक है। तो अपने आप में वो क्या होता है, एक वर्ड होता है ना। वैसे जेब कतरा, तो जेब कतरा मतलब जो जेब को कतरे, है ना। वैसे फुल फॉर्म तो इसकी क्या हो जाएगी, जो जेब को कतरे वो होता है ना, तो वो विग्रह कहलाएगा। बट यहाँ पे क्या है, जेब कतरा हमने छोटा सा लिख दिया, रसोई घर। अब रसोई घर का अगर फुल फॉर्म आपको लिखनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे, जहाँ पे ऐसा घर जहाँ पे रसोई पकाई जाती हो, या जहाँ पे खाना पकाया जाता हो, तो वो रसोई घर कहलाती है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट करते चलिएगा। ये क्या होते हैं, सारे के सारे समास। बट समास का विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है, दैट इसको ब्रेक डाउन करना, है ना। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक डाउन करना। कि मतलब जो क्या कर सके हम, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन आपको पता है ना क्या होता है, दैट इज तोड़ना, है ना। तो जो सामासिक शब्द है, हाँ, एक ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, दैट ये जो वर्ड बन के आते हैं ना, इनको समस्ति पद कहते हैं ना। समस्ति पद क्या होंगे, जो समास के बाद में निकल करके आते हैं शब्द, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम, समस्ति पद, राइट। तो समस्ति पद का मतलब ये हो गया कि समास के बाद में जो शब्द बनते हैं। तो अब समस्ति पद क्या होता है, दो तीन पदों से मिल करके बने होते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर जो समस्ति पद है, इनको वापस आप डिफरेंटली उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या कहते हैं, समास का विग्रह, है ना। ये डायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ, आरएस के अंदर, एसआई के अंदर बहुत बार पूछा हुआ ना। मैं पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर के आऊँगा आपके लिए, जहाँ पे हम लोग ये हम देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हो, है ना। तो वो भी हमारी आएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं विग्रह क्या होता है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि समास के शब्दों को अलग अलग करना, जैसे माता पिता को माता और पिता लिखेंगे, है ना। प्रत्येक को क्या लिखेंगे, प्रति और एक लिखेंगे। जेब को कतरने वाला जेब कतरा कहलाएगा, राइट। तो ये हो जाता है ना। अब इसके प्रकार देख लो फटाफट से, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। फास्ट क्यों चल रहा हूँ भाई, क्या कि क्योंकि आपको मतलब टाइम आपका प्रीशियस है, और मेरे को कम से कम टाइम के अंदर आपको कराना है पूरा का पूरा कोर्स, है ना। जीके की सीरीज़ भी चल करने वाली है अपनी, है ना। थोड़ा सा ये भी नोट कर लो, देखो मैं बताता रहता हूँ वैसे हर एक लेक्चर के अंदर, पर दो तीन चीज़ें कुछ मैं बताना चाहता हूँ। ये हिंदी फॉर पीएसआई हमारा यूट्यूब चैनल है ऑल दो, बट हमारा जीके का कंटेंट भी आने वाला है, हमारा मैथ्स का कंटेंट भी आने वाला है, हमारा आपको कहेंगे तो सीए करंट अफेयर्स का भी ले लेंगे, है ना। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा। ओके, तो इसको थोड़ा आगे हम नोट करते चलते हैं। देखो,
इसके समास के प्रकार कितने होते हैं? तो अव्ययी भाव होता है ना? तत्पुरुष होता है, फिर द्वंद्व, फिर बहुब्रीहि। मतलब कुछ टेक्स्ट है ना, कुछ बुक्स हैं, उनके अंदर तो 4 ही होता है। बट ये 2 जो है द्विगु और क्रमधारक, ये 2 और लिखे जाते हैं। ये जनरली आप तत्पुरुष के अंदर जोड़ सकते हैं। बट स्टिल इनको अलग हमारी एनसीईआरटी या जो आरबीएससी की बुक्स है उसके अंदर अलग से दिया हुआ है, तो हम अलग से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन मैंने देखे हैं पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू के अंदर भी इनको अलग से पूछा गया है। तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पढ़ लेंगे। तो 6 आपको ऐसे करने पड़ेंगे, राइट? फटाफट से करते हैं, है ना? तो जब तक आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, है ना? क्योंकि चैनल बढ़ेगा तो आपको भी फ़ायदा होगा उसमें, मेरे को भी मज़ा आएगा कंटेंट बनाने के लिए, है ना? तो देखो ये 6 लाइनें जो मैं बता रहा था ट्रिक आपको, बस ये 6 लाइनें हैं, कुछ ख़ासा है नहीं। फिर हम पीवाईक्यू करेंगे, एग्ज़ाम्पल करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, दौड़ करके क्लैरिटी आ जाएगी आपको ना। तो ये थोड़ी-सी चीज़ आप देख लो। अव्ययभाव समास, देखो सबसे पहला है ये, है ना? अव्ययभाव समास, इसके अंदर क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है। बस छोटी-सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पहला पद होगा इसके अंदर, वो क्या होगा अपने आप में प्रधान होगा। प्रधान मतलब इम्पोर्टेंट होगा, चीफ़ होगा, है ना? कैसे? यहाँ पे देखो प्रति एक, है ना? प्रत्येक वैसे लिखना है, ठीक है? बट इसके अंदर क्या है? प्रत्येक है, प्रति एक। अब इसके अंदर मतलब क्या हुआ कि एक एक आपको कोई बोले, है ना, कि भाई एक, तो एक से क्या मतलब है? आप समझे नहीं, है ना? या एक संज्ञा हो गई वैसे तो देखा जाए तो, बट प्रति एक जब प्रति जुड़ गया इसके, तो प्रति जब जुड़ेगा तो क्या कर देगा? हर एक, है ना? हर एक, यथाशक्ति, जैसे शक्ति के अनुसार, है ना? या यथावत, है ना? बहुत सारे वर्ड होते हैं जहाँ पे क्या लिखा जाता है कि पहला वर्ड लिखा जाता है जो प्रधान होता है अपने आप में, है ना? ठीक है, ये थोड़ा-सा हम आगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष जो समास है इसके अंदर क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है ना? ये आप थोड़ा-सा नोट करिएगा कि जो सेकंड वर्ड आएगा ना इसके अंदर, वो कहीं न कहीं प्रधान हो जाएगा, तो उसको तत्पुरुष कह देंगे आप, है ना? तत्पुरुष, पुरुष कहाँ पे आ रहा है? दूसरे पे आ रहा है, तो इसको इस हिसाब से आप थोड़ा-सा नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम्पल के मतलब ट्रिक के तौर पे याद कर लीजिएगा इसको। तत्पुरुष है ना, तो तत् मतलब तत् तो छोटा सा वर्ड है, बट पुरुष हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। वैसे ही आप क्या कर लीजिए, इसको दूसरा जब पद आएगा वो अगर प्रधान हो जाएगा तो उसको आप क्या कह देंगे, दैट ये कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुलसी कृत, अब तुलसी है, इसमें अकेला वर्ड दे दिया आपको तुलसी, तो ठीक है तुलसी है, तुलसी तो संज्ञा हो गई एक तरह से, है ना? बट तुलसी के द्वारा कृत, कृत का मतलब रचा हुआ, जो तुलसी के द्वारा रची गई कोई चीज़ है, तो उसको आप कह देता है तुलसी कृत, है ना? तो वैसे ही तो यहाँ पे क्या हो गया कि दूसरा शब्द कहीं न कहीं प्रदान हो गया आपके लिए। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कह देते हैं? दैट दे आर व्हाट, तत्पुरुष समास। ऐसे हम चलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व मतलब दोनों ही जो पद है वो समान होते हैं, है ना? उनकी वैल्यू जो है वो समान होती है। इम्पोर्टेंट प्रधानता हम जो कहते हैं वो कहीं न कहीं दोनों की बराबर होती है। तो ये नोट कर रहे हैं आप? जैसे माता-पिता, है ना? तो ये दोनों की इक्वल है, इम्पोर्टेंट है ना? तो इसी के चलते आप क्या कह सकते हैं कि ये द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब हम कहते हैं ना वर्सेस, है ना? वर्सेस का हम वैसे द्वंद्व कहते हैं ना? है ना? मेबी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मेरे को क्लैरिटी नहीं है, बट हम मैं मतलब इंग्लिश मीडियम में मेरा वैसे बैकग्राउंड, बट स्टिल मेरा हिंदी मतलब एक फेवरेट सब्जेक्ट होने के कारण मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, और अच्छे मार्क्स भी आते हैं मेरे को, है ना? तो द्वंद्व मतलब कि वर्सेस हम कहते हैं कि इसके द्वंद्व है ये, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि ऑपोजिट आते हैं कुछ तो, और एज वेल एज आप क्या कहेंगे कि ये दोनों समान, इनकी प्रधानता होती है वो समान होता है, ठीक है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का मतलब कि कोई प्रधान होता ही नहीं है वहाँ पे, है ना? कि वहाँ पे कोई प्रधान नहीं होता। इधर देखो, पहला, इधर दूसरा, इधर बराबर, इधर कोई प्रधान नहीं। कैसे? दशानन। अब दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, ठीक है? तो दैट मीन्स रावण, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो गया? रावण हो गया ना, इसका वर्ड जो है वो रावण के लिए कहा जा रहा है। तो दशानन ये हो गया, बहुव्रीहि समास कहा जाएगा उसको, बराबर बात है, ठीक है? फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसको और कर लेंगे क्लैरिटी, है ना? दशानन हो गया जैसे, या कोई आप और कोई वर्ड आएँगे तो एग्ज़ाम्पल आगे हम करते चलेंगे, ठीक है? अब द्विगु समास, द्विगु समास मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा ज पद जिसके अंदर संख्या आती हो, कोई नंबर आता हो, है ना? जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना? या कोई जैसे दशानन के अंदर भी है, ठीक है? तो वैसे कोई अगर संख्या आए कोई भी नंबर के अंदर, है ना? कोई भी नंबर आ जाए, चाहे वो पहले आए, अब इसके अंदर 10 पहले आ रहा है, त्रि पहले आ रहा है, बट कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके बाद में भी आता है, तो वो भी क्या हो जाएँगे आपके द्विगु के अंदर आने वाले हैं। कर्मधारय समास, इसके अंदर क्या होता है कि एक पद पद होता है वो तो विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। मतलब कि 2 वर्ड आएँगे इसके अंदर भी, है ना? और उसके अंदर क्या होने वाला है कि विशेषण और विशेष्य आएगा। अब ये विशेषण विशेष्य का क्या खेल है भाई साहब? तो देखो भाई साहब ऐसे है खेल कि यहाँ पे लिखा गया है महर्षि। महर्षि का मतलब महान जो ऋषि है। तो ये महान क्या है? विशेषण। ऋषि की विशेषता बता रहा है। तो ऋषि क्या है अपने आप में? ऋषि एक
दैट विशेष्य, विशेष्य मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, और विशेषण क्या है कि महान है। तो ऐसे वर्ड आ जाएँगे तो आप कह देंगे कर्मधारय समास। देखो अब भाई इधर देख लो आप, है ना? फटाफट से मैं आपको करा देता हूँ। 6 समास है, जिसके अंदर अव्ययभाव पहला इम्पोर्टेंट, ठीक है? तत्पुरुष सेकंड पद इम्पोर्टेंट, द्वंद्व दोनों इम्पोर्टेंट, बहुव्रीहि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं, अलग से इम्पोर्टेंट होगा तीसरा। द्विगु, द्विगु मतलब संख्या, नंबर, है ना? और कर्मधारय, कर्मधारय मतलब एक विशेषण और दूसरा विशेष्य है। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं, है ना? पैसा हजम। ओके, तो देखिए इधर देखिए, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का मतलब क्या हुआ कि ऐसा समास जहाँ पे क्या हो कि पहला पद प्रधान होता हो, है ना? ये ट्रिक है आपकी, ट्रिक 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 ये रही, है ना? इसको नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है ना? तो पहला पद प्रधान होता है, तो इसके अंदर ये मैं बता चुका हूँ, और इसके अंदर दूसरा ये भी लिखा गया है दैट यहाँ पे कि एक या दोनों जो अव्यय है वो क्या है, बदलते नहीं है, अव्यय है, सॉरी, हाँ, अव्यय। अव्यय का मतलब ऐसे जो वर्ड हैं जो कभी बदलते नहीं है, उनको आप क्या कह देते हैं, दे आर कॉल्ड एज अव्यय कहलाते हैं ना। और यदि पुनरावृत्ति है तो दोनों अव्यय की तरह होंगे। कैसे, देखो मैं आपको इसको बता देता हूँ दैट यस, दोनों अलग अलग मतलब पुनरावृत्ति भी हो रही है, बार बार भी आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अव्यय कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा है निर्विवाद, यहाँ पे अब देखो विवाद लिखा जाए अगर, है ना? क्या लिखा जा रहा है, विवाद, है ना? तो विवाद का मतलब क्या हुआ, दैट ये कहीं ना कहीं, विवाद मतलब कोई झगड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ा है कि नहीं है ना? तो अब यहाँ पे निर लगा दिया इसके आगे, है ना? तो निर लगाते ही क्या हो गया कि बिना विवाद के। तो ये क्लैरिटी आपको आ रही है कि कहीं ना कहीं इस निर वर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका कि भैया क्या विवाद है कि नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर साफ साफ आ गया। साफ साफ का मतलब कि बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है ना? तो ये दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, बट ये क्या है, अव्यय है, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं है ना? चाहे लिंग पुरुष कैसा भी कुछ भी आ जाए, तो आपको इधर बदलते नहीं है, तो वही तो अव्यय कहलाता है ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ हो गया। यथा विधि, है ना? यथा विद लिख दिया यहाँ पे गलती से, यथा विधि है ना, विधि के अनुसार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यथा जो वर्ड है, तो इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है ना? विधि के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और अनुकूल, है ना? कूल मतलब कि जो सूटेबल हो, है ना? ठीक है, अनुकूल मतलब जैसा का जैसा कूल होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि अव्ययभाव समास, इतना हो गया, काम खत्म। पहला पद इंपॉर्टेंट होगा, है ना? अव्यय होगा, ठीक है, और उसके बाद में अगर पुनरावृत्ति है तो भी अव्यय की तरह ही काम करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कर लिए, कुछ और कर लेंगे आगे। ओके, तत्पुरुष समास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से देख लेते हैं इसके अंदर कि ऐसा इसकी ट्रिक क्या है कि दूसरा पद प्रधान होने वाला है और विभक्तियां भी आने वाली है। विभक्तियां आई थिंक आपने करी होगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए, है ना? अपादान के से अलग होना, संबंध मतलब का के की ना ने, रा रे री, है ना? और अधिकरण मतलब में पर, संबोधन नहीं आएगा इधर, है ना? तो अब ये देखो, इधर आपको दो चीज़ें कट करनी है और बाकी करनी है। ये संबोधन कट कर देना है क्योंकि ये हिंदी में नहीं होता और कर्ता वाला नहीं होता। इधर ये बाकी आपके बचे हुए हैं, वो आपके कहीं न कहीं तत्पुरुष में आएँगे। तो विभक्तियाँ ये याद करनी है आपको ना, इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। ओके, सो ये आपका दूसरा पद प्रधान होने वाला है और ये इधर कुछ वर्ड्स आने वाले हैं, तो मैं ये आगे क्लियर कर दूँगा आपको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। इसके जब तक लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, धन्यवाद, है ना? ओके, आगे देखते हैं इधर कर्म तत्पुरुष, है ना? तो देखो कर्म तत्पुरुष का मतलब क्या हुआ कि अभी पढ़ा के हम आपको, को आता है इसके अंदर, है ना? कर्म के अंदर को आता है, जैसे नेत्र सुखद, नेत्र को सुख, है ना? या सुखद हो जो चीज़, उसको नेत्र सुखद कह देते हैं। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष बन जाएगा। तो ये डायरेक्टली पूछा हुआ है भाई, है ना? किसके अंदर, ऐसा ही के अंदर आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा आपसे डायरेक्टली कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है ना? तो मतलब कुछ वर्ड दे देंगे, इनके अंदर बोलेंगे कि आपको कर्म तत्पुरुष छांटना है। तो आप कैसे छांटेंगे कि भाई को आ रहा है तो आप लगा देंगे तुक्का। ओके, फिर आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, है ना? तो कर्ता वाला तो आया नहीं, है ना? मैंने कटा दिया ना उसको पहले, है ना? अब करण, करण आ रहा है। करण का मतलब क्या है कि करण कहाँ से आ गया, रामायण से आ गया क्या, महाभारत से? नहीं है, इधर नहीं आया। देखो तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा, है ना? इधर से भी आ सकता है, के द्वारा भी आ सकता है। तो तुलसी के द्वारा रचित होती है तो उसको आप कह देते हैं करण तत्पुरुष, ये है ना? तो करण तत्पुरुष समास। ओके, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित, है ना? जो हाथ से लिखी गई चीजें हैं, तो ये क्या आ जाता है आपका, करण तत्पुरुष आ जाता है। क्लियर बात, क्लियर बात, कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछो, है ना? अभी आपके हाजिर हो जाएंगे आपके लिए हम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट संप्रदान, संप्रदान के लिए मतलब विद्या के लिए आल्य, है ना? विद्या का आल्य, है ना?
ओके, हवन के लिए सामग्री, तो ये संप्रदान के अंदर आने वाला है ना? और एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल करने वाले हैं इसके अंदर, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं पीवाईक्यू की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। तो आप कमेंट करके बता दो यार, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए यार? प्लीज़ आप लाइक भी करा करो, है ना? आप सब्सक्राइब भी कर लो यार, ताकि आपका क्लियर हो जाए, है ना? जीके कराऊँगा, मैथ्स कराऊँगा, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है आपकी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टीजी जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ जाओ, है ना? ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। देखो, अपादान, अपादान का मतलब से पृथक मतलब अलग होना। जैसे मार्ग भ्रष्ट मतलब मार्ग से पृथक हो गया, वो हट गया, अलग हो गया, तो मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। देश निकाला, देश से निकाला, देश से उसको निकाल दिया, तो वो पृथक हो गया देश से, है ना? तो ये क्लियर हो गया आपके लिए? ओके, ये बात आपको रखनी है। फिर संबंध, संबंध का मतलब कि कोई चीज़ का, के, की, रा, रे, री, है ना? हमने किया था ना? तो वैसे ही आम का चूर्ण, है ना? ठीक है, ठीक है, राज की माता, है ना? राजमाता हो गई, ठीक है? तो वैसे आपको क्लियर एकदम रख लेना है यहाँ पे, है ना? अधिकरण तत्पुरुष मतलब में, पे, पर ये वर्ड आ जाता है। जैसे ध्यान में मग्न, कवि पुंगव मतलब कवियों में जो श्रेष्ठ होता है, दैट इज़ कवि पुंगव कहलाता है। ओके, क्लियर बात, है ना? आगे देख लेते हैं, है ना? थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ भाई, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना? द्वंद्व समास, द्वंद्व फटाफट से 1 मिनट का काम है यार, आप बोलोगे यार। देखो, दोनों प्रधान आते हैं, 2 पद आते हैं, ज़्यादातर में देख लिया, दोनों पद प्रधान हो जाए तो उसको आप क्या कहते थे? द्वंद्व, है ना? लड़ाई हो रही है। जैसे लड़ाई कैसे हो रही है? दोनों विलोम शब्द भी होते हैं, पर नहीं भी होते। बहुत बार ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ पे नहीं होते वो। ओके, क्लियर बात आपकी। फिर विग्रह करेंगे तो या आएगा, या और आएगा, और। ओके, तो यहाँ पे माता और पिता, दाल और रोटी, है ना? धर्म, अधर्म, धर्म या अधर्म, इसका यही तो वर्ड होगा ना? देखो, इसका क्या मतलब होगा? धर्म भी हो सकता है या अधर्म भी हो सकता है ना? तो ये आपको वर्ड क्या आ गया? द्वंद्व आ गया। क्लियर बात। इधर आता है बहुव्रीहि, फटाफट से कर लेते हैं बहुव्रीहि। इधर क्या होता है कि दोनों दो वर्ड आएंगे, दोनों प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा ही हो जाएगा, है ना? क्या कहते थे, वो कहते थे ना कि दो लड़े और तीसरा ले उड़े, वो वाली बात है। इधर दो लड़ेंगे आपस में और तीसरा ले उड़ जाएगा। कैसे उड़ जाएगा भाई? देखो इधर कि मीनिंग की प्रधानता होती है इसमें, है ना? दोनों पद होते हैं, दोनों प्रधान नहीं होते, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है और मीनिंग के ऊपर देखना होता है। विग्रह करेंगे आप अगर, तो जैसे वाला है, जो, जिसका, जिसकी, वह आदि आते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, सर है जिसके, 10 है सर जिसके आनंद, है ना? तो वो कौन है? रावण। तो इधर वर्ड किसके ऊपर फोकस गया? रावण के ऊपर गया, ना कि 10 के ऊपर गया, ना कि आनंद के ऊपर गया। तो इधर बहुव्रीहि समास होने वाला है। आया क्लियर? आया क्लियर? मजा आया? मजा आया क्या? सब्सक्राइब कर लो, है ना? महादेव, महादेव का मतलब महान है जो देवताओं में, महान है जो देवताओं में, कि देवताओं में महान कौन है? शिव, शिव, है ना? तो शिव शंभु महान है देवताओं में, तो महादेव कहलाएंगे। चंद्रमुखी, चंद्र के जैसा मुख है जिसका, है ना? क्या है चंद्रमुखी? बताओ देखिए फटाफट से। चंद्रमुखी का क्या मतलब होगा? चंद्र के समान मुख वाली। कौन है चंद्र के समान मुख वाली? कमेंट करके बता दो देखिए, है ना? तुम्हारे मन में क्या है? ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम। द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब संख्या आ जाएगी, नंबर कोई आ जाएगा भाई। नंबर कहीं पे भी आ सकता है। समूह है करवाते हैं, समूह है समाहार कहते हैं। बहुत बार समाहार भी कहलाता है, समूह भी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चतुर्भुज, 4 भुजाओं का क्या होता है? समाहार होता है ना? समाहार होता है। ओके, इधर आता है सप्ताह है, सप्ताह है मतलब 7 दिनों का, 7 अहों का, है ना? सप्त अह है ना इधर? तो अह का मतलब क्या होता है? दिन। अह मतलब दिन। ओके, तो इनका समाहार हो जाएगा तो आप कह लेंगे नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, नौ रात्रियों का समूह है, समाहार। ओके, तो द्विगु हो गया। क्लियर बात है ना? कोई डाउट है तो पूछ लेना अभी भी, है ना? कोई डाउट लेकर के मत जाना भाई घर पे। इधर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय का मतलब ऐसे ट्रिक इसकी क्या है कि एक पद विशेष है, दूसरा विशेषण, है ना? एक कोई भी पहला पद हो सकता है विशेष है, दूसरा विशेषण, दूसरा विशेष है, तीसरा विशेषण, कुछ भी हो सकता है ना? जैसे भव सागर, भवरूपी सागर, है ना? भवरूपी सागर, इसके अंदर क्या है कि ये क्या है? कर्मधारय है। इसमें एक तो भव, तो वो तो विशेषण बता रहा है, और सागर आपका संज्ञा है ही, विशेष्य है ही। ओके, महान है जो ऋषि, महान क्या है इसका क्लियर कर लेंगे, है ना? हम क्या पहले, है ना? घन श्याम, घन के जैसा श्याम मतलब घन कैसे? बादल जैसे, है ना?
वैसा श्याम है, तो उसको आप क्या कह देंगे, कर्मधारय समास हो गया कंप्लीट। दबा दो सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन और कमेंट भी कर दो, थैंक यू लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, बट कमेंट कुछ करो। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना? जब तक के लिए बाय बाय, ओके, गुड बाय। गुड बाय तो नहीं कहेंगे क्योंकि फिर से मिलना है ना? और फिर उसके बाद में आपका क्या काम है कि आप इनके कुछ जो पुराने लेक्चर हमारे वो देखिए आप और उनके अंदर कमेंट करिए, बताइए मेरे को कैसे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू।